हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर लेक्चर नंबर 8 पार्ट नंबर 8, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे आगे आने वाली स्टोरी। आप सभी को पता है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया गांधीयन फेज, उधर से हमारी शुरुआत हो गई, गांधी जी की हमारे भारत में उनका आगमन हो गया। अब आगे कैसे कैसे इंसिडेंट आगे बढ़े उसमें हम डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 में वैसे तो मैंने आपको डिटेल में पूरी एक स्टोरी एक कंपाइल्ड वे में एक शॉर्ट वे में आपको तो समझाई है, तो उसी चीज को हम आगे बरकरार रखते हुए आप सभी को मैंने पार्ट नंबर 1 में ही बताया था कि हुआ क्या था। एक हमारा काला कानून आया था जिसे हमने नाम दिया था रोलेट एक्ट। तो पहला जो हमने आज का टॉपिक पढ़ना है दैट इज योर रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के तहत ही हमारी एक बहुत ही गंदी इंसिडेंट हुआ था, बहुत ही गंदा इंसिडेंट हुआ था, दैट इज योर जलियांवाला बाग मैसक्रे। उससे भी हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। जलियांवाला मैसक्रे के बाद हमारा जो थर्ड इंसिडेंट हुआ था दैट इज योर खिलाफत मूवमेंट, वो भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और खिलाफत मूवमेंट के बाद हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये चार टॉपिक आज के हम लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चारों के चारों, इसलिए दिल थाम के बैठे और अपने नोट्स बनाते चलिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको एक स्टोरी कंपाइल्ड वे में, इजी वे में, इजी लैंग्वेज में एक बार समझा देता हूं। उसके जो मैंने ये सब कुछ लिखा है इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जिन्होंने अभी तक हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे वो जरूर देख लीजिए। हमारी लेक्चर नंबर 8 है ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, पुराने 7 लेक्चर देख लीजिए, आपको और आसानी हो जाएगी इस लेक्चर को समझने में। अब आप सभी को पता होगा 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी तो उसमें ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हमें इंडियंस का सपोर्ट मिले, हम इंडियन आर्मी का हमें सपोर्ट मिले, इंडियन लोग हमारे आगे आए और हमारी लड़ाई में लड़े, ठीक है। अब उस चीज के लिए उन्हें क्या करना पड़ना था, हमारे जो लीडर्स थे उनसे बात करनी पड़नी थी। तो गांधी जी से उन्होंने बात की, तो गांधी जी ने बोला हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे लेकिन एंड में तुम्हें हमारी डिमांड्स पूरी करनी पड़ेगी, हमें स्वराज देना होगा, हमें सेल्फ गवर्नमेंट देनी होगी। तो ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे तो हाँ कर दी, उन्होंने तो हाँ कर दिया। लेकिन आप सभी को पता है, स्टोरीज आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ी भी हुई है, हर एक स्टोरी में एंड में यही होता था कि ब्रिटिशर्स अपनी बात से हट जाते थे, अपनी बात के पक्के नहीं थे। तो ऐसा ही हुआ जब 1918 में लड़ाई खत्म हुई, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, तो इंडियंस तो सोच रहे थे कि हाँ हमें स्वराज मिल जाएगा, लेकिन ब्रिटिशर्स अपने कहे बातों पे नहीं टिके। उन्होंने उल्टा हम पे और अत्याचार कर दिया। उन्होंने क्या किया, एक एक्ट पास कर दिया 1919 में उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसे नाम दिया गया रोलेट एक्ट। इसे हम काला कानून भी बोलते हैं, ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं तो काला कानून भी बोलते हैं। अब इस एक्ट के तहत ब्रिटिशर्स ने क्या आगे रखा, क्या प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव क्या, उन्होंने ये रूल पास कर दिया। इस एक्ट में क्या बोला उन्होंने कि हम किसी को भी पकड़ के, ठीक है ध्यान सुना, वो कहते अगर हमने किसी को पाया, किसी लीडर को पाया हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए, तो वो बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी केस के, बिना किसी वारंट के उसे जेल में डाल सकते हैं मैक्सिमम पीरियड फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। मतलब आप सभी को मैं बता दूं, आपको इस टाइम की अगर बात करें, डेमोक्रेसी में बात करें, तो आपको जेल में तभी डाल सकते हैं अगर उनके पास वारंट होगा। वारंट के साथ साथ आपको विद इन 24 आवर्स में कोर्ट में भी पेशी करनी पड़ती है। लेकिन अब उनके पास फुल राइट था कि वो जिसको मन करे उसको जेल में घुसा सकते हैं बिना किसी केस के, बिना किसी वारंट के। तो इंडियंस ने कहा ये तो काला कानून है, इससे तो हमें कोई भी ये पकड़ के किसी को भी जेल में डाल देंगे, हम पे बहुत बड़ा अत्याचार होगा। तो इससे क्या हुआ, प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया, प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। अब ध्यान से सुनना, जलियांवाला बाग मैसक्रे से स्टार्ट होता है, ठीक है। प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। हुआ क्या, 13 अप्रैल 1919 की बात है, 13 अप्रैल 1919। उससे पहले की क्या हुआ, थोड़े दिन पहले ही हमारे 2 मेन लीडर्स के नाम ध्यान रख लो, ये पूछा जाता है बड़ी बार। एक थे हमारे डॉक्टर सत्यपाल एंड द सेकेंड वन इज डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। ये हमारे 2 लीडर्स थे, इन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। अब 13 अप्रैल का दिन आया, उस दिन बैसाखी भी थी, आपको मैं बता दूं बैसाखी भी थी। लोग जलियांवाला बाग, आप सभी को उधर एक फोर्ट है, एक जलियांवाला बाग बहुत अच्छी जगह है हमारे अमृतसर में, तो उधर अब तो वो मोन्यूमेंट टाइप बना दिया हुआ उन्होंने। तो उधर क्या हुआ, लोग क्या कर रहे थे, इकट्ठे हुए बैसाखी के लिए भी
और साथ में एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आप कह सकते हो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, शांतपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहा था। उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी, ठीक है, मेन भी थे, सभी मिलजुल कर थे, बूढ़े लोग भी थे। उधर लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे जलियांवाला बाग मैसेक्रे में। समझ लो ये आपका जलियांवाला बाग मैं एरिया बना दी। अब इधर लोग बैठे हुए हैं, उधर से हमारे आते हैं एक ऑफिसर, एक ब्रिटिश ऑफिसर जिनका नाम था जनरल डायर, अपनी ट्रूप्स के साथ, अपनी पूरी फौज के साथ आते हैं। जनरल डायर, ठीक है, नाम याद रखना आपने, जनरल डायर पूरी फौज के साथ आते हैं और वो अपनी फौज को आदेश दे देते हैं ओपन फायर। क्या आदेश दे दिया उन्होंने? ओपन फायर कर दो, जितनी देर गोलियां खत्म नहीं होती। अभी इधर क्या चल रहा था? पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। आप ध्यान से देखो, कोई आराम से वो बैठे हुए थे, एक तरह की सिंपल सी मीटिंग हो रही थी और बिना किसी वार्निंग के जनरल डायर ने आदेश दे दिया ओपन फायर। और इसका दरवाजा सिर्फ एक ही जगह था, इसके आप कहीं से बाहर भी नहीं जा सकते थे, रास्ता एक ही था। तो कुछ लोगों ने उधर, आपको पता है उधर वेल था, उधर जंप कर दी और बड़े ज्यादा इनकी गोलियों के शिकार हुए। आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पे ऑफिशियल डाटा निकाला, वो कहते ज्यादा लोग नहीं मरे, वो कहते सिर्फ और सिर्फ 379 लोग मरे, उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली। लेकिन अगर माना जाए, एग्जैक्ट डाटा बोलो तो माना जाता है 1581 लोगों की डेथ हुई थी उस टाइम। उन्होंने ऑफिशियल, ये पूछा जाता है ऑफिशियल डाटा में, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 300 400, देखो ये थोड़ा सा डाटा ऊपर नीचे रहता है, लेकिन मैक्सिमम बुक में आपको 379 मिलेगा। लेकिन माना जाता है कि 1581 की डेथ हुई थी, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो जनरल डायर की इतनी घटिया हरकत के बाद, घटिया इंसिडेंट के बाद लोगों में और गुस्सा आ गया और रोष आ गया। तो उसके बाद और मूवमेंट्स आए, गांधी जी और मूवमेंट्स लेके आए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको जितनी स्टोरी मैंने बताई, इसमें से आपको मैं बताता हूं किस तरह के आपको एमसीक्यू आते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट आपने याद रखना है, वो काला कानून के नाम से जाना जाता है, काला कानून माना जाता है। उसमें क्या माना गया था, आपसे पूछा जाता है रोलेट एक्ट में गवर्नमेंट ने क्या स्पेसिफाई किया था, उन्होंने क्या बोला था, क्या आपका एक्ट होगा? तो उन्होंने बोला था विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी केस एंड विदाउट एनी वारंट दे कैन पुट एनीबडी इन द जेल। किसी को भी उठा के, जिनको उसको मन किया, अगर पुलिस वाले की किसी का दुश्मनी है, उसको उठा के वो जेल में रख सकता है बिना किसी वारंट के, मैक्सिमम फॉर पीरियड ऑफ 2 years। उस तहत हमारा उधर प्रोटेस्ट चल रहा था जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था। उधर बच्चे भी थे, औरतें भी थी, बुजुर्ग लोग भी थे। उधर जनरल डायर घुसते हैं और ओपन फायर का आदेश दे देते हैं। आपने याद रखना है, इधर से जो आपका एमसीक्यू आ सकता है, जो जलियांवाला बाग मैसेक्रे हुआ था उसमें मेन लीडर्स कौन थे जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया था? आपने याद रखना है, पहला मेन लीडर था डॉक्टर सत्यपाल एंड द अनदर वन इज डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू खान। ये 2 मेन लीडर्स थे जिनके अरेस्ट के लिए वो आगे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और साथ में बैसाखी भी आप मान सकते हो कि उधर उसकी सेलिब्रेशन भी कर रहे थे। और उधर ही जनरल डायर आते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं कि उन्होंने ओपन फायर का आदेश दे दिया और बड़े से लोगों की डेथ हो जाती है। ऑफिशियल डाटा कहता है 379 लोग मरे, लेकिन माना जाता है कि 1500 से भी ज्यादा लोग मरे, 1581 लोग मरे थे उस टाइम पे, और 2000 से भी ज्यादा वाउंड अप हुए थे, जख्मी हुए थे, ठीक है। तो अब होता है हमारा प्रोटेस्ट की शुरुआत। अभी तक तो उन्होंने ये घटिया काम किया, अभी तक ब्रिटिशर्स की ओर से आगे बढ़ रहे थे। अब देखते हैं हमारे लीडर्स ने क्या निर्णय लिया, हमारे लीडर्स ने कैसे कैसे हमें आगे गाइड किया, तो आगे हम बात करते हैं। अब इसी कहानी को आगे ले चलते हैं। इधर ही एक और मूवमेंट की शुरुआत होती है, डेट इज योर खिलाफत मूवमेंट। अभी तक हमने पढ़ा जलियांवाला बाग मैसेक्रे, ठीक है। अब खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत होती है 1919 में ही। 1919 में इसकी शुरुआत होती है, क्यों होती है, क्या रीजन होते हैं, तो मैं बता दूं। आप सभी को पहले पता होना चाहिए, एक इधर देश है, इधर एक कंट्री है, दैट इज टर्की। ये एक इस्लामिक कंट्री, आप सभी को पता है। इधर क्या होता था, खलीफा का कंसेप्ट चलता था। अंग्रेजों ने वहां पे मुस्लिमों के कई खलीफों की हत्याएं कर दी, ठीक है। उसके कारण बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, बहुत ज्यादा रोष हो गया, और इसका असर हमारे इंडिया पे भी पड़ा। इधर के जो इंडियन मुस्लिम थे, उन्होंने इसके विरोध में एक मूवमेंट की शुरुआत की, खिलाफत मूवमेंट। क्वेश्चन आता है कि खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत करने वाले कौन थे, तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। शुरुआत की थी अली ब्रदर्स ने। वो क्या हो गए थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए थे, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध हो गए थे। वो चाहते थे कि जो उन्होंने नुकसान किया है उसकी भरपाई करें, जो उन्होंने उधर उनके खलीफा का खत्म किया, उनको नष्ट किया, उनकी जो हत्याएं की, उसका हमें आंसर दे। तो कौन शुरुआत करता है, अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स ये 2 भाई थे, इनके क्या नाम थे आपको ये भी पता होना चाहिए। पहले थे शौकत अली,
एंड द अनदर ब्रदर नेम इज मोहम्मद अली। ये दो भाई थे जिन्होंने इसकी शुरुआत छेड़ी थी। होप सो इतना क्लियर होगा। अभी इसमें क्या था, खिलाफत मूवमेंट में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही पार्टिसिपेट कर रही थी। अब मुस्लिम कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, गांधी जी ने यही एक अपॉर्चुनिटी देखा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो चुकी है। गांधी जी ने क्या किया, अपने देश में एक और मूवमेंट छेड़ी जिसको मैंने डिस्कस भी किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बताया था। नॉन कॉपरेशन का पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। नॉन कॉपरेशन क्या होता है, मिलजुल कर रहना। नॉन कॉपरेशन मिलजुल कर नहीं रहना। गांधी जी ने सभी को अनुरोध कर दिया, सभी को बोल दिया जो भी ऑफिस जाता है वो ऑफिस नहीं जाएगा, जो भी स्कूल जाता है वो स्कूल जाना बंद कर दे। बच्चों को अनुरोध किया आप स्कूल नहीं जाओगे, और जिनके भी सामान, जिनका भी मतलब ब्रिटिश गुड्स का काम है वो भी बंद कर दे, और कोई भी ब्रिटिश सामान नहीं खरीदेगा। उनका यह विरोध था ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, उन्होंने साथ में भारतवासियों को विश्वास दिलाया, अगर तुम सब मेरे कदमों पे चलोगे, मेरे कहने पे चलोगे, तो मैं तुम्हारे आने वाले 3-4 सालों में तुम्हें आजाद करा दूंगा, तुम्हें इंडिपेंडेंस दिलवा दूंगा ब्रिटिशर से। तो उस टाइम पे गांधी जी को लोग बहुत ज्यादा मानते थे। उन्होंने कहा हम हिंसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम हिंसा के पार्ट पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, अहिंसा पे जाएंगे। हम लड़ाई झगड़े पे नहीं जाएंगे, हम अहिंसा पे जाएंगे। वो उनका एक मूल मंत्र था। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, एक खिलाफत मूवमेंट चल रही थी, एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी। गांधी जी ने देखा जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ है, क्यों ना हम एक हो जाए, एकजुट हो जाए। मैं बता दूं, भारत में जब जब ये एकता का आपका विषय आया तब तक हमें सफलता मिली। अब क्या हुआ, हमें एक देखते हुए क्या देखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या देखा, जो गांधी जी हैं उन्होंने हिंदू एंड मुस्लिम की जोड़ी, उनकी दोस्ती करा दी है, उनकी एक ही मूवमेंट बना दी है, उनकी एक ही मूवमेंट बना दी है। उन्हें वो कैसे रूल करते थे, हम पे रूल करते थे ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइड एंड रूल। उनकी ये नीति तो बर्बाद हो रही थी, उनकी नीति आगे नहीं बढ़ रही थी। तो उसमें क्या किया इन्होंने कहा चलो हम तुम्हारा कहना मान जाते हैं। वो डर गए। ठीक है, ब्रिटिशर्स क्या हुए, डर गए। वो जब डर गए उन्होंने कहा चलो जनाब हम तुम्हारे जलियांवाला बाग मैस्करे की जिम्मेदारी लेते हैं, जलियांवाला बाग मैस्करे की जिम्मेदारी लेते हैं। और उस चीज के लिए उन्होंने एक कमेटी बिठाई, एक कमीशन लाई जिसे नाम दिया गया हंटर कमेटी। हंटर कमेटी लाई इन 1920। उन्होंने कहा हम इस कमेटी की आपका जो जलियांवाला बाग मैस्करे हुआ था इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। 1920 में उन्होंने एक कमेटी बुलाई, हंटर कमेटी, और इस कमेटी के तहत उन्होंने कहा हम आपको बताएंगे, जो भी इसके जिम्मेदार होंगे उन्हें हम डिसमिस कर देंगे एंड उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अब कार्रवाई भी कुछ खास नहीं की। हुआ क्या, मैंने आपको क्या बताया था, जलियांवाला बाग मैस्करे करने वाले में मेन रोल किसने प्ले किया, जनरल डायर। कौन था, जनरल डायर। ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ी तेज थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जनरल डायर को विदेश भेज दिया। उन्होंने कहा हम तुम्हें सस्पेंड कर रहे हैं और तुम विदेश जाओ, अपनी छुट्टियां मनाओ। वाह भाई वाह, आपको तो विदेश भेज दिया गया, अपने घर वापस भेज दिया गया। तो ये तो सही बात नहीं है। अब इससे और गुस्सा आ गया और रोष आ गया। और साथ में इस कमेटी ने कहा कि ज्यादा डेथ नहीं हुई। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 1500 अराउंड की डेथ हुई थी, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड कहते 300 की डेथ हुई थी। ब्रिटिश ने कहा अराउंड 370 की डेथ हुई है। तो इसमें क्या था, लोगों में रोष था, गुस्सा था। तो वो भी प्रोटेस्ट सब चलते जा रहा था। अब वो प्रोटेस्ट चलते जा रहा था, लेकिन गांधी जी का एक ही मूल मंत्र था, नॉन वायलेंस, अहिंसा। हिंसा पे कोई नहीं जाएगा। तो आप सभी को मैंने एक इंसिडेंट बताया था, चोरी चोरा। ठीक है, चोरी चोरा के बारे में बताया था। तो इस इंसिडेंट में आप सभी को पता है क्या हुआ था। गोरखपुर में, जो यूपी में है, उधर एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था लोगों का। लेकिन अचानक से ही गवर्नमेंट उधर गोलीबारी स्टार्ट कर देती है, उधर लाठीचार्ज स्टार्ट कर देती है। तो इसमें क्या हुआ, लोगों में गुस्सा आ गया। तो उन्होंने गुस्से में आके उस पुलिस स्टेशन को, चोरी चोरा जो पुलिस स्टेशन था, उसे आग लगा दी। इससे क्या हुआ, हिंसा हुआ। गांधी जी से दुखी हुए, उन्हें बिल्कुल भी वायलेंस पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें मना भी किया था तुम वायलेंस मत करो। तो उन्होंने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसे सस्पेंड कर दिया गया, उसे रद्द कर दिया गया, उसे कैंसिल कर दिया गया।
जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप बड़े ज़्यादा जो लीडर्स थे गांधी जी के खिलाफ भी हो गए, वो इससे खुश नहीं थे कि हाँ तो आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रद्द नहीं करनी चाहिए थी, उसे कैंसिल नहीं करना चाहिए था। तो ये था जहां से हमने पढ़ा, हमारा स्टार्ट हुई थी हमारी रोलेट एक्ट से, और रोलेट एक्ट से हम पहुंचे नॉन कॉपरेशन की एंडिंग, हमारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था एंड हुआ। तो ये कुछ एक स्टोरी थी। आने वाले लेक्चर्स में अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये मैंने आपको सरल भाषा, हिंदी भाषा में बिल्कुल आपको बता दिया। अगर अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो आगे हम पढ़ते हैं। जो मैंने इसमें नोट्स बनाए हैं, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसको मैंने करेक्ट भी कर लिया सब कुछ, जो डेट्स में लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम थी। तो क्या होता है, सबसे पहले हमने पढ़ना है रोलेट एक्ट, ठीक है। रोलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था सबसे पहले, इसमें हम पढ़ लेते हैं। कोई वर्ड्स बैठ जाते हैं, इससे क्या होता है, आपका पेपर तो इंग्लिश में ही होना है। अभी तो मैंने आपको स्टोरी बता दिया है, स्टोरी से क्या हुआ, आपके दिमाग में बैठ गई। अब इधर क्या होगा, एक बार हम फिर से पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, 2 बारी जब आप एक स्टोरी को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएगी। कोई कोशिश भी कर ले तो ये स्टोरी आपके दिमाग से नहीं निकलेगी अब, ठीक है। तो क्या होता है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट वॉज पास बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंक्रीज द ग्रिप ऑन द पावर ऑफ कॉमन फोल्क। तो इनका मेन मकसद क्या था कि हम जो इधर के लोग हैं उनके ऊपर ग्रिप पा सके, उनके ऊपर प्रॉपर पकड़ पा सके। तो ये रोलेट एक्ट उन्होंने पास किया। रोलेट एक्ट वॉज पास्ड इन मार्च 1919। कब पास हुआ, मार्च में हुआ 1919 में, बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच गेव देम टू पावर टू अरेस्ट एनी पर्सन। देखो ये वाला क्वेश्चन बड़ी बार आया हुआ, ये चीज आपने नोट डाउन करनी है कि रोलेट एक्ट में मेन पर्पस क्या था। इस एक्ट में क्या उन्होंने बोला, इस एक्ट में उन्होंने बोला तुम किसी भी इंसान को पकड़ लो विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी केस में आप उसे जेल में डाल सकते हो, ठीक है। टू अबॉलिश दिस एक्ट गांधी जी एंड द अदर लीडर्स कॉल्ड फॉर हड़ताल। तो अब ये काला कानून था, ब्लैक एक्ट था, तो गांधी जी ने बोला हम इसके खिलाफ हड़ताल करेंगे। तो उन्होंने हड़ताल की, लेकिन इन नॉन वायलेंस वे में, वायलेंस पे वो नहीं थे। ऑन 6 अप्रैल 1919 महात्मा गांधी स्टार्टेड नॉन वायलेंट सत्याग्रह अगेंस्ट, ये मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है। द रोलेट एक्ट वाज द पॉपुलर नेम। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज आपको कभी भी कोई भी नहीं बताएगा, ये पूछा गया एक बार, मैं एग्जाम में देखा था ये वाला क्वेश्चन। तो क्या था, रोलेट एक्ट जो था उसका पॉपुलर नेम क्या है, उसका मेन नेम क्या है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे नाम दिया था, तो उसका नाम था अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1990, पास बाय द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। ये ध्यान रखना, रोलेट एक्ट तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट नेम, पॉपुलर नेम क्या था, अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1990। दिस एक्ट वाज टर्म्ड एज ब्लैक एक्ट। काला कानून से नाम से तो आपको सभी को पता ही होगा, तो ब्लैक एक्ट है। देखो उधर ना आपको कंफ्यूज करने के लिए एक और ऑप्शन बताता हूं। क्या होता है, आपने याद रखना है, इसे ब्लैक एक्ट बोला जाता था, ब्लैक लॉ नहीं बोला जाता था। एक्ट पे फोकस करना है, ठीक है। ये भी एक बार क्वेश्चन आया था, तो बच्चे उधर कंफ्यूज हो गए थे कि लॉ पे जाएं कि एक्ट पे जाएं, तो एक्ट इज द राइट आंसर। तो इसे ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता है, एंड इट इज अनजस्टिस एंड रिस्ट्रिक्टिव नेचर। आगे बात होती है, द एक्ट गेव द गवर्नमेंट द पावर टू इम्प्रिजन एनी पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years विदाउट अ ट्रायल। तो जो मैं हाईलाइट करता हूं ना, वो तुम अपने में बहुत बड़ा मेन खास बात होती है। तो क्या कहता है रोलेट एक्ट में, मैंने आपको बताया किसी को भी हम जेल में डाल सकते हैं विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी केस। अब कहते हैं इसमें मैक्सिमम पीरियड कितना था, 2 साल से ज्यादा नहीं आप रख सकते, मैक्सिमम 2 years ही रखा था उन्होंने कहा हम जेल में डालेंगे, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 years। दिस एक्ट गेव द पुलिस ह्यूज पावर एंड वॉज अपोज्ड बाय द पीपल। अब एक और चीज बात आती है, इस एक्ट को क्या किस नाम से डिस्क्राइब किया गया, नो दलील, नो वकील एंड नो अपील। ये पूछा गया, इधर पूछा गया है रोलेट एक्ट को किस नाम से डिस्क्राइब किया गया, नो दलील, नो वकील एंड नो अपील। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। रोलेट एक्ट के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट के खिलाफ आपका बहुत बड़े मोर्चे निकले, वायलेंट क्लैशेस बड़ी जगह हुई, दिल्ली पंजाब हर जगह हो रही थी। अब ये इधर स्टोरी स्टार्ट होते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर की। जलियांवाला बाग मैसेकर स्टार्ट होता है जब हमारे 2 मेन कांग्रेस के लीडर डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया जाता है, एंड द आर्मी वाज डिप्लॉयड इन पंजाब वेयर मार्शल लॉ वाज एनेक्टेड। द इनफेमस जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919। तो ये आपका कब हुआ, ये डेट इसकी बड़ी बार पूछी जाती है। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 में हुआ। इसमें क्या हुआ था, पीपल बैसाखी तो सेलिब्रेट कर रहे थे और साथ में इनका कंडेम कर रहे थे, ये जो आपका अरेस्ट हो रहा है उसके खिलाफ मोर्चा निकाल रहे थे। तो वो उधर प्रोटेस्ट करते थे और जनरल डायर अचानक से उधर आ जाते हैं और उधर से सारे एंट्री पॉइंट बंद कर देते हैं। एंट्री पॉइंट असली में एक ही था,
उधर ही पूरा कब्जा जमा लेते हैं और किसी को बाहर जाने का मौका नहीं देते और कोई भी वार्निंग नहीं देते और सीधे आदेश दे देते हैं ओपन फायर। उधर आदेश दे दिया गया ओपन फायर का, जितनी देर गोलियों का खत्म नहीं होता, जितनी देर आपकी गोलियां खत्म नहीं होती ओपन फायर कर दो। और माना जाता है कि 1500 से ज्यादा लोग उस टाइम में मरे थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारी जो ऑफिशियल डाटा है वो कहता है 370। ठीक है, अब क्या हुआ आफ्टर द इंसिडेंट, क्या हुआ, बंगाली पोइट जो थे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपना नाइटिंगहुड, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, मैंने आपको बताया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई, वो अभी एक्चुअली अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वैसे तो मैं स्टोरी आपको सुना चुका हूं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक और चीज इन्होंने रखी थी कि आपको जितने भी टाइटल्स मिले ना उससे आप खत्म कर दो, आप बोलो कि हमें ये टाइटल नहीं रखना। तो यही हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपना नाइटिंगहुड का जो उन्हें टाइटल मिला था री अनाउंस कर दिया, दैट हैज बीन रिसीव्ड इन 1915 एंड गांधी जी सून ऑर्गेनाइज्ड हिज फर्स्ट लार्ज स्केल एंड सस्टेन नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कैंपेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई और साथ में हंटर कमीशन आई। हंटर कमीशन आपसे पूछी जा सकती है किसके रिलेटेड थी, तो आपने बताना सर हंटर कमीशन वो थी टू इंक्वायर इनटू द जलियांवाला बाग मैसेकर। हंटर कमीशन किस लिए थी, हम पता कर सके जलियांवाला बाग मैसेकर में कौन इसका साजिश है, किसने रची, कौन इसके लिए ज्यादा वो आपके थे लाइबल हैं, तो उन्हें दंड दिया जाए। तो दंड क्या मिला एंड में, जनरल डायर को बस सस्पेंड किया गया, 1500 लोगों की मौत के लिए सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड किया गया और उन्हें अपने घर भेज दिया गया, जाओ अपने। तो ये तो सही बात नहीं। अब आगे बात होती है खिलाफत मूवमेंट, वो भी मैं आपको बता चुका हूं, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अली ब्रदर्स, दैट इज योर शौकत अली एंड मोहम्मद अली। टर्की अलायंस अगेंस्ट ब्रिटिश, मैं आपको बता चुका हूं, उधर खलीफा का ये स्पिरिचुअल लीडर था, ठीक है, उधर माना जाता था, उन्हें माना जाता था। तो उधर क्या हुआ, टर्की हैड एलाइड विद जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया अगेंस्ट द ब्रिटिश, डिसकंटेंटेड इंडियन मुस्लिम, द इंडियन मुस्लिम सपोर्टेड द गवर्नमेंट। अब ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या हमसे उन्होंने सपोर्ट मांगी थी, तो सभी ने उनका सपोर्ट किया था। तो जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने भी इनका सपोर्ट किया था, लेकिन मुस्लिम जो इंडियन मुस्लिम थे उन्होंने भी गवर्नमेंट का सपोर्ट दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लेकिन उन्होंने उनकी सेक्रेट प्लेसेस को ही वैनिश कर दिया इन द हैंड्स ऑफ खलीफा। हाउएवर आफ्टर द वार द ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर उधर का ये एक लीडर था, ठीक है, जिसके खिलाफ ये लड़ रहे थे जब फर्स्ट वॉर में ये लड़ रहे थे, ठीक है, जिसने उधर कब्जा किया था, उसकी सारी की सारी लैंड उधर थी, वो उधर से ना रूल नहीं करने देता था, उनको क्या होता था सी रूट से जाना पड़ता था, जो एक लंबा रास्ता पड़ता था। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, तो इसको थोड़ा आप रहने दो, ये फर्स्ट वॉर के रिलेटेड आते हैं। After the war, the Ottoman Empire was divided and the Turkey was dismembered and the Khalifa was removed from power. This angered the Muslim, और इसके कारण क्या हुआ, जो मुस्लिम लोग थे वो एंगर में आ गए, गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा ये हमारे इंसल्ट के खिलाफ है, तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, कौन सी, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के बाद इसी को देखते हुए गांधी जी ने सोचा क्यों ना हम मुस्लिम लीग के साथ, मुस्लिम मेंबर्स के साथ जुड़ जाएं, अपनी एक कॉपरेशन स्टार्ट करें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने कहा जो भी बच्चा स्कूल जाता है वो स्कूल जाना छोड़ दे, कोई सरकारी स्कूल में नहीं जाएगा, कोई पढ़ाई नहीं करेगा, जो भी लोग ऑफिस जाते हैं ऑफिस जाना छोड़ दें, और कोई भी ब्रिटिशर्स का सम्मान नहीं खरीदेगा, हम सब कुछ इनका जो है सभी चीजों का विनाश कर देंगे, इनको हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये था हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च ऑन 5 सितंबर 1920, अभी लॉन्च हुई है, ठीक है, कब, महात्मा गांधी जी के द्वारा 5 सितंबर को 1920 को। कांग्रेस सेशन, अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उधर माई जब ये कब लॉन्च की गई, आपको पता, मैंने आपको बताया हर साल एक मीटिंग होती थी, उसे नाम दे दिया गया सेशन का नाम। तो कांग्रेस का एक सेशन हुआ था 1920 का कोलकाता में। आपसे पूछा जा सकता है जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है कौन से सेशन में, कौन से कांग्रेस के सेशन में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, तो आपने बताना सर इसकी एस्टेब्लिशमेंट कांग्रेस के कोलकाता सेशन में 1920 में हुई। The party introduced the non-cooperation program. The period of the non-cooperation movement is taken as 1922 Feb 1922. Feb 1922 में मैं आपको बता चुका हूँ चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, डेट इज इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो उधर ये आपका इंसिडेंट हुआ था, तो उसके कारण ये जो आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसे वापस बुला लिया गया था, इसे एक तरह का रद्द कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च इन द वेक ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के मेन रीजन क्या थे, मेन रीजन थे जलियांवाला बाग मैसेकर एंड द अनदर वन इज रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, देखो इधर क्या हुआ, सबसे पहले हुआ रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के तहत हुआ जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, जलियांवाला बाग में जे बी लिख रहा हूं, जलियांवाला बाग मैसेकर के तहत हमारा अब आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है,
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अब देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बनाने का एक और माना जाता है मेन रीजन, दैट इज योर खिलाफत मूवमेंट। जो इंडियंस थे उन्होंने देखा कि हाँ मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो भी इनके खिलाफ हो गई, क्यों ना हम एकजुट हो जाए, ठीक है, तो वो भी एक मेन रीजन माना जाता है। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज बेस्ड ऑन टू एस्पेक्ट, मेजरली एंड स्ट्रगल एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट, हियर सम ऑफ इट्स। तो क्या इसके मेन एस्पेक्ट तो आपने ध्यान रखना है, तो इसके मेन एस्पेक्ट थे, उन्होंने क्या क्या बोला, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने बोल दिया आपको जो भी टाइटल्स और जो भी पोस्ट मिली है उसको आप उसका रद्द कर दो, वो आपको नहीं चाहिए, वो आप कैंसिल कर दो और उसका रेन्यूनिसेशन कर दो। नेक्स्ट पॉइंट वो बोलता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पुश द यूज एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स यूज्ड मेड इन इंडिया। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ, अब उन्होंने बोला हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन गुड्स का यूज करेंगे, जो हमारी ब्रिटिश गुड्स है उनका विरोध करो, उन्हें आपने यूज नहीं करना, उनका विनाश कर दो। द मोस्ट असेंशियल फेलियर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज टू फॉलो नॉन वायलेंट। अब इसका जो मेन फेलियर, सॉरी बोल दिया मैंने, फीचर, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आता है कि वो बोलते हैं कि हमने नॉन वायलेंस पे जाना है, वायलेंस पे नहीं जाना, लड़ाई झगड़े पे नहीं जाना, पीसफुली हम लड़ाई करेंगे। एंड इंडियंस वर आस्क्ड टू रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन इलेक्शन, और उन्हें बोल दिया कि आप इलेक्शन में भी टेक प्लेस नहीं करोगे एंड ब्रिटिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अपनी पढ़ाई भी नहीं करोगे। तो ये इनके कुछ मेन रूल्स थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। तो अब इसी कहानी को आगे लेके चलते हैं। होप सो आपको समझ आ रही होगी, मैं बिल्कुल आसान तरीके में से समझा रहा हूं, जो मुझे रेलिवेंट लगा मैं आपके लिए वो डाटा लेके आया हूं। अब इधर जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, देखो मैंने वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे ही आपको समझाया, स्टोरी आपको बता चुका हूं, स्टोरी आपके दिमाग में छप चुकी है। अब बात बनती है क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। क्वेश्चन आपको आ सकता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब बना, किसने स्टार्ट की, कौन से सेशन में स्टार्ट हुई, वो सेशन कहां पे हुआ था और कौन से ईयर में स्टार्ट हुई। तो ये आपके सारे क्वेश्चन इसी एक पैराग्राफ में छिपे हुए। अब इसके मेन रीजन क्या थे ये आप देख सकते हो, सेकंड पॉइंट में ये लिखा है। अब बात आती है मेन कॉजेज क्या थे। देखो मेन कॉजेज ये भी हैं, अगर मेन कॉजेज बात करें तो जलियांवाला बाग मैसेक्रे एंड आर रॉलेट एक्ट। अब और क्या क्या कारण थे। पहला कारण तो था हमें गुस्सा था वर्ल्ड वॉर 1 में, हमें सिर्फ और सिर्फ यूज एंड थ्रो किया गया, हमें यूज किया गया, हमें आगे लड़ाई के लिए भेज दिया गया, लेकिन हमारी बातों का मान नहीं रखा गया, वो बातें हमारी पूरी नहीं की गई, हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की गई, तो वो एक मेन कॉज आ गया। दूसरा मेन कॉज इकोनॉमिक क्राइसिस। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, तो ऑब्वियसली बात है वॉर जब भी होती है तो प्राइसेस हाई हो जाते हैं, प्राइसेस हाई हो जाते हैं, तो इतने प्राइसेस हाई हो गए तो इंडियंस के लिए मुश्किल हो गया कि हाँ वो कैसे अपनी जिंदगी जिए। पैसे नहीं है, कमी है पैसों की, अगर पैसे है भी है तो सामान बहुत महंगा है, ठीक है। अगला मेन रीजन आ गया खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट में जो गांधी जी थे उन्होंने देखा मुस्लिम कम्युनिटी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो गई है, क्यों ना हम एकजुट हो जाए। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेक्रे। तो आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये मैंने आपको मेन कॉज बता दी है, उधर से जो भी ऑप्शंस होंगे वो आप ये चुन सकते हो। नॉट वाले में नॉट वाला आप देख लेना जो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात होती है कि ये जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसे रद्द भी कर दिया गया, इसे कैंसिल भी कर दिया गया। कब विड्रॉ किया गया? इन फरवरी 1922 इन चोरी चोरा इंसिडेंट उत्तर प्रदेश। आप सभी को बता दूं इसमें 22 पुलिसमैन को जला दिया गया था। आपको बता दूं ये बड़ी बात, ये भी चीज पूछी गई है, तो यही था। इसमें क्या हुआ था, 22 पुलिसमैन वर ब्रूटली किल्ड बाय द violent mob after the conflict between mob and the policemen of the थाने। The news shocked गांधी जी टू मच, और इसके कारण गांधी जी को बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि वो चाहते थे हम बिल्कुल भी वायलेंस पे नहीं जाएंगे, हम लड़ाई झगड़े पे नहीं जाएंगे, ब्रिटिश जो करते हैं करने दो, हमने लड़ाई पे नहीं जाना, हमने वायलेंस पे नहीं जाना। इससे उन्हें धक्का लगा और उन्होंने इमीडिएटली ये जो आपकी मूवमेंट है उसे कैंसिल, उसे रद्द करने का आदेश दिया। जब उन्होंने ये आदेश दिया, इसके कारण जितने भी हमारे मेन लीडर्स थे, आप देख सकते हो सीआर दास जो थे, मोतीलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उन सभी ने गांधी जी के जो विड्रॉन ऑफ मूवमेंट था इसके ऊपर रोष दिखाया। उनसे ये खुश नहीं हुए, वो इससे डिसएग्रीमेंट शो किया। वो कहते ये सही बात नहीं है, इसको आधे अधूरे रास्ते में नहीं छोड़ना चाहिए था, सब कुछ सही चल रहा था, तो क्या हो गया, हम वायलेंट चल गए, हम पे इतने बड़े अत्याचार हो रहे हैं, क्या हम उसका बदला ना लें? ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इधर से भी एक तरह का हमारे टकराव स्टार्ट हो गया था, तो उनमें डिसएग्रीमेंट हो गई थी। इन मार्च 1992 एंड गांधी जी वॉज अरेस्टेड एंड सेंटेंस टू 6 years इन जेल। और इसके बाद ही अगले महीने ही गांधी जी को 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। तो ये था कुछ आपके इंपॉर्टेंट नॉन कॉपरेशन के रिलेटेड। फिर आपका आ गया, हमने ऊपर पढ़ा खिलाफत मूवमेंट के रिलेटेड। खिलाफत मूवमेंट से पहले हम पढ़ चुके हैं रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेक्रे। तो
तो ये 4 टॉपिक आज के हमने लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। ये चारों के चारों एक दूसरे का इंटरलिंक थे। अब आगे हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन हमारी आएगी, साइमन कमीशन डांडी मार्च आएगी, और भी बड़ी आएगी, उसको हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो ये हमारा 8th लेक्चर इधर ही खत्म होता है। तो इधर मैंने कुछ मेन पॉइंट्स भी डाले हैं जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो इधर देख लेते हैं एक बारी। हाँ, नीचे ये रहा। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये पूछा गया है। क्या होता है ड्यूरेशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का? फ्रॉम 1920 में स्टार्ट हुआ और 1922 में आफ्टर चौरी चौरा एक्सीडेंट ये खत्म कर दिया गया। व्हेन डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड? तो फरवरी 1922 में एंड हुआ। कब, क्यों, किस कारण? चौरी चौरा इंसिडेंट, क्योंकि उसमें 22 नंबर भी याद रखना है, पुलिसमैन को ब्रूटली जला दिया गया था साथ में। When did the non cooperation movement begin? और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब बिगन हुई थी? तो इट बिगन इन अगस्त 1920। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। होप सो क्लियर होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट आप उसे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और मैं आपको ये सजेशन दूंगा, आपने अपने नोट्स खुद बनाया करो। नोट्स अच्छी बात है अगर आप खुद बनाते हो। देखो पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपने फोन में कितनी पीडीएफ रखोगे? ठीक है, तो पीडीएफ कितनी स्टोर करोगे? एग्जाम पता नहीं कब होगा, एग्जाम देखो चांसेस तो है नवंबर में हो जाएगा, लेकिन तब तक आपके पास इतनी पीडीएफ होगी और आप उस टाइम पे कितनी पीडीएफ को ढूंढोगे? आपके फोन की मेमोरी फुल हो चुकी होगी। तो अपने नोट्स जरूर बनाइए। नो डाउट कि मैं आपको पीडीएफ आज शाम को आज रात को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, घबराओ मत। तो इतना ही हम रखते हैं आज के लेक्चर। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों प्लीज इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये चैनल हर एक जरूरतमंद तक पहुंच सके। तो गाइस, थैंक यू, हैव ए गुड डे।